रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस धोखेबाज जमात है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान रियासत तेलंगाना ने मिसाली तरक्की की है। तरक्की के अमल को जारी वो सारी रखते हुए तीसरी मरतबा BRS की कामयाबी जरूरी है। वो हल्के असेंबली नारायणखेड़ में वाक़ किंग्स पैलेस में मुनक़िदा BRS उम्मीदवार भोपाल रेड्डी के इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि 5 साल में इंतखाबात आते हैं, मुसलमान कार के निशान को वोट दें और BRS को शानदार कामयाबी से हमकिनार करें। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। लाउड स्पीकर्स के जरिए अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। बकरे का गोश्त ले जाने पर भी बीफ करार देते हुए मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। ऐसे नाजुक हालात में कर्नाटक में मुसलमानों के पास कांग्रेस के सिवा कोई मुतबादल नहीं था। यही वजह है कि मुसलमानों ने बहालत मजबूरी कर्नाटक में कांग्रेस को कामयाब बनाया। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना का जायजा लिया जाए तो यहाँ सेक्युलरिज्म की अलंबरदार अक़लियतों के हकीकी हमदर्द कायद और महात्मा के चंद्रशेखर राव मौजूद हैं, जो तमाम तबकात की तरक्की के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि BRS तेलंगाना की आवाम की जमात है और तेलंगाना के तमाम तबकात की मसावी तरक्की के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आइमा और मौजनीन को एजाजिये की फराहमी के लिए मुतादिद मरतबा नुमाइंदगी की गई, ताहम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने आइमा मौजनीन को एजाजिये की फराहमी के मामले को मजहब से जोड़ दिया और आइमा मौजनीन को एजाजिये की फराहमी से गुरेज किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस मामले पर वो खुद 25 मरतबा हज हाउस पर धरना मुनज़्ज़म किए। इसके बावजूद कांग्रेस की हुकूमत ने कोई इक़दामात रूबा अमल नहीं लाए। आखिरकार क़याम तेलंगाना के बाद BRS पार्टी बरसर इख्तिदार आई। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आइमा और मौजनीन को एजाजिये की फराहमी के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तवज्जो दिलाई गई। चीफ मिनिस्टर ने फिलफूर 10,000 आइमा और मौजनीन के लिए माहाना 5,000 रुपए एजाजिये की फराहमी का आगाज किया। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त कहा कि वो आइमा और मौजनीन का बहुत एहतराम करते हैं। वजीर मौसूफ ने तालियों की गूंज में कहा कि BRS की तीसरी मियाद में आइमा और मौजनीन को माहाना फीकस 10,000 रुपए एजाजिया फराहम किया जाएगा। मोहम्मद महमूद अली ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि रेवंत रेड्डी का ताल्लुक संघ परिवार से है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने हाल ही में मुसलमानों की जानिब से पेश करदा टोपी को बड़ी बेदर्दी से निकाल दिया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रेवंत रेड्डी संघ परिवार के एजेंट है। वो BRS में भी शामिल हुए थे, बादशाह तेलुगु देशम चले गए थे। उन्होंने कहा कि अवाम बिलखुसूस मुसलमान BRS के उम्मीदवार भोपाल रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि नारायणखेड़ में वक्फ कॉम्प्लेक्स का मसला है। इंतखाबात के बाद मसले की यकसुई के लिए खुशगवार माहौल में इक़दामात रूबा अमल लाए जाएंगे। मुसलमानों को रोजगार की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अवाम कार के निशान को वोट दें और भोपाल रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने चंद्रशेखर राव की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हैट्रिक को यकीनी बनाने की अपील की। इस मौके पर रियासती अक़लियती कायद MA मोईद खान, साबिक सरपंच MA नजीब, साबिक मार्केट कमेटी के नायब सदर MA बासित, MIM नारायणखेड़ के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोहित पटेल, बल्दिया नारायणखेड़ चेयरमैन रूबीना बेगम, नायब चेयरमैन परशुराम के अलावा दीगर मौजूद थे। हमें तरक्की करना है, हमें आगे बढ़ना है। मैं एक बात बताता हूँ, जो टेमरीज के बच्चे आज जो दाखिला लिए हैं वो फिगर आप देख लीजिए। 11 बच्चे जो है MBBS में दाखिला लिए, 142 बच्चे BDS में दाखिला लिए, 1500 बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला लिए, जुमला 5,300 बच्चे हायर एजुकेशन के लिए दाखिला लेने वाले हैं। तो गरीब माँ बाप के बच्चे जो टेमरीज में पढ़ते हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। 50 साल हमें धोखा दिए। आप BRS पार्टी के कैंडिडेट भोपाल रेड्डी साहब को बड़ी मिजाज से जिताइए। KCR साहब तो चीफ मिनिस्टर होना है ना अपने को। KCR साहब चीफ मिनिस्टर हो तो आप क्या कर रहा है? भोपाल रेड्डी साहब को जिता के असेंबली भिजाइए। आपके इशू में सुन चुका हूं, यहाँ रोजगार का एक मसला है,
वक्फ बोर्ड का एक मसला है। मैं खुद आऊंगा इलेक्शन के बाद, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को लेकर आऊंगा, वक्फ बोर्ड सीईओ को लेकर आऊंगा। यहाँ जो वक्फ बोर्ड के कॉम्प्लेक्स है, उन मर्गियों को कैसा कैसा हमारे लोगों को अलॉट किया जाए, कैसा यहाँ के वक्फ के जमीनों को डेवलप करते हुए हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और वक्फ बोर्ड को आमदनी भी हो जाए, उसके लिए मिलकर काम करेंगे। बस आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस धोखेबाज जमात है, कभी हमारी तरक्की नहीं चाहती है। आपका वोट केसीआर साहब के हक में कार के निशान को जाना चाहिए और गोपाल रेड्डी साहब को बड़ी मेजॉरिटी से जिताकर तीसरी मर्तबा फिर असेंबली भिजाइए, ताकि तीसरी मर्तबा हमारे केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बन सके